नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफ़ी गिरावट भरा था। बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जिन लोगों ने एसएल का ध्यान रखा, टारगेट्स का ध्यान रखा, उन्होंने बेनिफिट भी उठाया और सही समय पर दोबारा एंट्री लेकर अपने जो लॉस हो गए थे, उनको भी कवर किया। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, फ्राइडे मॉर्निंग में मैंने कॉल ली थी, उनको रिसीव हुई होगी निफ्टी बाय करने की और लगभग 200 से 250 पॉइंट उसमें मिले। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। नंबर यही है 7678193636 और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज के ज्ञान की ओर, जिसकी डिमांड काफ़ी समय से आ रही है। और लेकिन उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लें और ये ध्यान रखें कि आपका विवेक ही आपकी उन्नति में सहायक है। बाकी सब लोग आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सही राह देखने में मदद कर सकते हैं। आज का टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ जनरलाइज्ड ज्ञान ही देता हूँ, लेकिन कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाएं और बताएं कि ये होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्च किया गया था एक्सचेंज में आपके रिस्क को कम करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग पैसे कमाने के लिए करने लगे और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मोटा नुकसान उठाते हैं। क्यों होता है ऐसा? उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ये शुरू क्यों किया गया था। आप मान लीजिए कोई कार खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस जरूर कराते होंगे और इंश्योरेंस के लिए एक प्रीमियम जाता है। वो प्रीमियम किस लिए देते हैं कि अगर हमारी कार डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी इस तरह से कोई XYZ रीजन से नुकसान हो, तो वो पैसा हमें वापस मिल जाए। अगर पूरे साल इस तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, तो वो कार इंश्योरेंस का प्रीमियम 0 हो जाता है। सेम वे में ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क करती है। ऑप्शन में दो तरह से आप ऑप्शन ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। इनको खरीदने वाले बायर होते हैं और इनको बेचने वाले राइटर कहलाते हैं। बायर या राइटर। बायर्स के पास राइट्स ही राइट्स है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो जब चाहे खरीद लें और खरीदने के बाद बेचने का मन हो तो बेचें, ना ही बेचने का मन है बिल्कुल ना बेचें, उन्हें कोई कुछ कहने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने कॉल या पुट ऑप्शन सेल कर रखा है तो आपके पास राइट नहीं, ऑब्लिगेशन है उसको बाय करने का। तो an option is a contract giving the buyer the right but not the obligation to buy in case of call or sell in case of put the underlying asset at a specific price on or before a certain period। तो ये हमेशा एक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की एक एक्सपायरी होती है कि इस डेट तक आपका इंश्योरेंस प्रीमियम काम करेगा, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में करने लगे हैं, बजाय उसको हेज करने के, यानी कि इस इंश्योरेंस को खरीदने के। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गाड़ी खरीदे बिना इंश्योरेंस ले लेते हैं। उसका बेनिफिट जो है वो पहले समझ लेते हैं, फिर उसका नुकसान क्या है वो समझ लेंगे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हमने प्लेस किया है। जैसे निफ्टी इस समय 18,000 के लगभग चल रही है, तो ये एक रफ एग्जांपल है कि मान लीजिए 18,000 की कॉल, पिछले वीडियो में देखिए मैंने दिखाया, कॉल मतलब सी, पुट मतलब पी। कॉल यानी कि आप उम्मीद कर रहे हैं बाजार ऊपर जाएगा, पुट यानी आप उम्मीद कर रहे हैं बाजार नीचे आएगा। तो अगर आपको लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, कॉल खरीद कर काम करेंगे। अगर आपको लगता है बाजार नीचे आएगा तो पुट खरीद कर काम करेंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझाएंगे। अभी एक ओवरव्यू सिर्फ मैं आपको देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने 18,000 की कॉल खरीदी 100 रुपए में। आजकल वीकली ऑप्शन चल रहे हैं, एक हफ्ते में एवरी थर्सडे ऑफ द वीक एक्सपायर हो जाते हैं वो। अगर वो मान लीजिए एक वीक के अंदर 18,400 हो गई निफ्टी,
तो इस कॉल ऑप्शन जो आपने 100 रुपए में खरीदी थी 400 रुपए की हो जाएगी, 4 गुना वैल्यू। अगर लॉट साइज 50 का है तो इसका मतलब हुआ 5,000 रुपए में आपने जो माल खरीदा है वो माल हो गया 20,000 रुपए का। यही इसकी ब्यूटी और इसी की वजह से लोग इसमें फंसते हैं कि 5,000 रुपए की चीज एक हफ्ते में 20,000 रुपए हो जाए। जाएंगे तो मैक्सिमम कितने जाएंगे? 5,000 रुपए। आएंगे तो मैक्सिमम कितने आएंगे? 20,000 रुपए। और वो भी मैक्सिमम नहीं है। इस बार तो जैसे बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट चल गई, तो 2,000 पॉइंट का मतलब होता है कि कम से कम 50,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। 1,000 पॉइंट पे बैंक निफ्टी 25,000 रुपए देती है। अगर उसकी कॉल 1,000 पॉइंट भी चली थी और 5,000 रुपए में भी किसी ने ले रखी थी तो उसको 25,000 रुपए का बेनिफिट हुआ है। तो ये इसकी ब्यूटी है। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर 18,000 रुपए की कॉल ठीक 18,000 रुपए पे एक्सपायर हो जाती है तो इसकी वैल्यू होगी 0। यानी आपने जो 5,000 रुपए लगाए थे, या अभी हम 100 रुपए का एग्जांपल ले रहे हैं, लॉट साइज से मल्टीप्लाई ना भी करें, अगर आपने 100 रुपए लगाए थे वो 0 हो गए। और अगर 18,000 से नीचे हो रही है तो 0 है ही। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है बाजार बढ़ेगा और बाजार नहीं बढ़ा तो जो भी प्रीमियम आपने दिया है वो 0 हो जाएगा। और 10 में से 7 या 8 बार ऐसा ही होता है। सेम वे में पुट का एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आपने पुट ली 100 रुपए में, लॉट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 रुपए। अगर बाजार 400 पॉइंट गिर गया और पुट आपकी 17,600 एक्सपायर हुई है तो आपको 400 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी 20,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर ये 10 रुपए नीचे भी एक्सपायर होती है, यानी 18,000 की जगह 17,990, तो आपको सिर्फ 10 ही रुपए मिलेंगे। यानी कि 90 रुपए का आपको 4,500 रुपए का नुकसान होगा। और 18,000 या उससे ऊपर में ये 0 ही होगी। तो इस तरीके से कॉल पुट वर्क करते हैं। इनको फ्यूचर्स के साथ फ्यूज करके हम बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज पे काम कर सकते हैं जिनमें मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न आएगी, बट दैट नीड अ फंड वैल्यू। फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें। तो इसलिए अगर आप वाकई ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस को फ्यूचर के साथ फ्यूज करके करें और उनकी स्ट्रेटेजीज को पहले समझें। मुझसे अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जानकारी ले सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ये तो था आज का ज्ञान। अब हम चलते हैं आज के चार्ट्स की ओर। क्या कहते हैं हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के चार्ट्स, कमोडिटी क्या कहती है, कैसा रहेगा अगला हफ्ता, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है। बहुत लंबी तेजी के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, जिसमें लास्ट 3 डेज का करेक्शन तो काफी बड़ा रहा और काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड था ये करेक्शन। फ्राइडे को बाउंस मारा निफ्टी ने। हम आवरली चार्ट पर देख सकते हैं फ्राइडे को बढ़िया बाउंस मारा, लेकिन वो टिक नहीं पाई 17,760 के ऊपर। और बंद जो हुई है वो 17,745 पे हुई। क्लोजिंग का रेट जो आया वो 715 का आया है। अब हम क्या करें? देखिए, बाजार बुल रन में है, करेक्शन चल रहे हैं, नो डाउट। तो मिनिमम रिस्क पे अगर काम करना चाहते हैं तो बाई के सौदे ज्यादा ढूंढें, और जब बाई के सौदे ना मिले तो शांति से बैठें। मेरा तो विचार यही है। मंडे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बाजार प्लस में खुलेगा और तेज होगा, लेकिन 18,000 क्रॉस कर पाएगा कि नहीं ये कह पाना मुश्किल है। ये वीक छोटा है, दीपावली बिल्कुल पास है। इस कारण से बहुत ज्यादा निफ्टी से उम्मीद लगाना बेकार है। इसका मैंने ऑप्शन डेटा भी देखा जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये ऑप्शन इंटरेस्ट चार्ट है निफ्टी का। तो आप देख सकते हैं 18,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है। जो लोग समझते हैं कॉल राइटिंग क्या चीज होती है वो इस बात को जानते होंगे कि जिस रेट पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग होती है उस रेट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो टूट जाए तो फिर बहुत तेजी से स्टॉक या इंडेक्स चलता है।
तो 18,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर आप बहुत आराम से अगले 18,300, 18,400, 18,500 के लिए वेट कर सकते हैं। बीच में कहीं भी हर्डल नहीं है। नेक्स्ट हर्डल सीधे 19,000 का है, जिसपे 1,10,000 कॉल राइट हो रखी हैं। तो इसलिए निफ्टी में आप बाई करें 17,760, 1 घंटे पहले वेट करें, देखें अगर 40-50 पॉइंट प्लस खुली हो और 1 घंटे तक उसके ऊपर ही है तो आप किसी भी रेट पर बाई कर सकते हैं। अदरवाइज 760 के ऊपर बाई करें। 620 का एसएल लगेगा। मैंने जो इंट्राडे एसएल फ्राइडे को दिया था वो 640 का दिया था, 654 का लो मारा और टारगेट होंगे 17,880, 17,940 और 18,090 तक के। मैं फिर रिपीट कर दूं, 18,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसको कैरी कर सकते हैं अगले 100, 200, 250 पॉइंट के लिए और। लेकिन अगर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं है तो प्रॉफिट लेके निकल जाना ही समझदारी है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था ही कि जैसे ही बैंक निफ्टी 38,400, 500 के ऊपर जाएगी वो एकदम रॉकेट की तरह वर्क करेगी और उसने रॉकेट की तरह वर्क किया। निफ्टी गिरती रही, बैंक निफ्टी चलती रही। 2,000 पॉइंट से ऊपर की रैली देने के बाद बैंक निफ्टी को याद आया कि भाई निफ्टी काफी गिर गई है, हमें भी एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने उसी स्पीड से गिरना शुरू किया अपने नेचर अनुसार। अब हम क्या करें? देखिए बैंक निफ्टी ने जो जिस तरीके से पैटर्न बनाया है, अगर बैंक निफ्टी 39,660 के ऊपर टिकती है, ये डे इंट्राडे चार्ट 1 आवर का भी देख लेते हैं, 39,660 के ऊपर अगर टिकती है तो ये तेज जाएगी। इसका भी ओपन इंटरेस्ट चार्ट अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 41,100 पर है। यानी कि 41,100 के से पहले प्रॉफिट बुक करके निकल लें। अगर 41,100 के ऊपर टिक जाती है तो इसको दोबारा से नए हाईज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके लिए हमारी कॉल क्या रहेगी उस पर ध्यान देते हैं। 39,660 पे बाई करें, 39,040 का एसएल लगाएं और 39,880, 40,470 और 40,870 तक के इसके टारगेट होंगे। थोड़ा सा लंबा एसएल है, लेकिन वो इसलिए लंबा दिया है ताकि आपको अफसोस ना हो कि अरे यार ये एसएल खा के फिर ऊपर चला गया। अगर 39,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगती है तो फिर ये एक सीरियस मैटर हो जाएगा और हो सकता है ये फिर नए करेक्शंस देना शुरू कर दे। इसके बाद अपने शेयर्स की तरफ आते हैं। पहला शेयर मैं रिकमेंड करूंगा भेल। भेल ने बहुत अच्छा बाइंग सिग्नल दिया है। हार्मोनिक पैटर्न पर भी सी पोनी बना रहा है ये, तो इस 68 रुपए 70 पैसे पे इसको बाई करें। 66 रुपए 40 पैसे का एसएल लगाएं और टारगेट होंगे 72 रुपए के, 73.50 के और 75.70 के। और वहां पर भी ये रुकेगा नहीं। इट्स फाइनल टारगेट इज 77-78 रुपीज। तो आप चाहें तो इसे पोजिशनल भी रख सकते हैं। इसके बाद टाटा पावर। टाटा पावर में पहले बाई कॉल दी थी, फिर सेल कॉल दी, अब फिर से मैं बाई कॉल पर आ रहा हूँ। टाटा पावर आप बाई कर सकते हैं 216 पे, ये मिसप्रिंट है 516, 216 पे बाई कर सकते हैं। एसएल लगाएं 211 का और टारगेट होंगे 219, 222 और 227 तक के। 230 के ऊपर अगर ये चलता है तो फिर ये काफी तेज होगा और नए हाई दोबारा से बना सकता है। लेकिन 227 तक ये आसानी से चला जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप वहां तक रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हीरो है हमारा, वो है कैनरा बैंक। बहुत ही शानदार अप मूव दिया है इन्होंने फ्राइडे को और एक शानदार ब्रेकआउट की वजह से ही मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके वीकली चार्ट को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अपने पुराने लेवल्स पे अभी नहीं पहुंचा है जो 300 तक के थे। तो वो उम्मीद की जा सकती है इसी साल में आ जाएंगे, इस महीने या इस हफ्ते में आएंगे ऐसा नहीं है।
इस हफ्ते के लिए हम ये कर सकते हैं कि उसको बाई करें 208 209 पर, एसएल लगाएं 204 का और टारगेट होंगे 214 217 और 222 तक के। इसके बाद पिडिलाइट इंडस्ट्री मुझे सेल लग रहा है। सेल के सौदों पे एसएल का विशेष ध्यान रखें। सेल करें इसको 2340 के आसपास, एसएल लगाएं 2390 का और टारगेट होंगे 2290 2255 और 2205 तक के। ये भी हो सकता है एक बार ये अपना 200 डेज मूविंग एवरेज टच करने की कोशिश करे, उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। तो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है 2060 पर, तो 2060 तक भी एक बार जा सकता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने दिवाली बोनंजा कमोडिटी की, वो है निकल। निकल में आप एक अच्छी पोजीशन, बुलिश पोजीशन बना सकते हो। अगर निकल 1522 के ऊपर टिकता है तो एसएल ने 1497 का और टारगेट होंगे 1534 1556 और 1570 तक के, और ये 50 पॉइंट की मूव आपको इसी वीक में मिल जाएगी। तो ये एक तरह से दीपावली बोनंजा है, लेकिन एसएल का ध्यान रखें। 20-22 पॉइंट का एसएल है ना, उस पर विशेष नजर रखें। अगर 1497 के नीचे निकल बंद होता है तो का पोजीशन काट कर जाए। सिल्वर और गोल्ड दोनों ही एक ऐसी रेंज में चल रहे हैं कि ना बाई के बारे में बहुत ज्यादा श्योरली कहा जा सकता है, ना सेल के बारे में। मैंने अपने 3 वीक्स पहले आपको बाई रिकमेंडेशन जरूर दी थी 60,000 के ऊपर, उसके सारे टारगेट लगभग लगभग हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिल्वर मुझे इस वीक के लिए, या ये कहूँ आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए लॉन्ग दिख रही है, इसलिए मैंने इसमें बाई कॉल दी है। 64,600 पर बाई करें, एसएल लगाएं 64,200 का और टारगेट होंगे 64,980 65,300 65,650 तक के। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गोल्ड। गोल्ड ने काफी परेशान करके रखा हुआ है ट्रेडर्स को। बाई करते हैं तो एसएल हिट हो जाता है और सेल करते हैं तो एसएल हिट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट में लगभग हर बार दिखाता हूँ, और ये 48,230 40 50 के आसपास ये बहुत तेजी से नीचे मारता है। अब भी अगर गोल्ड 47,690 के आसपास आपको सेल करने के लिए मिल जाए तो सेल करें। 47,820 का एसएल लगाएं। वैसे तो इसका फाइनल एसएल 48,300 का है, जो काफी दूर है, लेकिन छोटे टारगेट है तो छोटा ही एसएल रखें। 820 का एसएल लगाएं। 47,400 का पहला टारगेट होगा, 250 का दूसरा और 47,100 का तीसरा टारगेट होगा। अगर ये 47,100 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर ये नए लोज बना सकता है। इसलिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर 47,000 के नीचे बंद होता है तो अपनी सेल पोजीशन को ले जाएं, और किसी दिन अगर ये 300 के ऊपर बंद हो रहा हो तो रिस्क लें और लॉन्ग पोजीशन ले जाएं। 48,300 के ऊपर ये काफी तेज है और लगभग 1500 पॉइंट की मूवमेंट ये एक वीक के अंदर देगा। आज के लिए मेरे पास इतना ही था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया ज्ञान आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये दीपावली, ये धनतेरस आप लोगों की बहुत अच्छी जाए। ईश्वर करे आपके ट्रेड आपको लाखों रुपए कमा के दें, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं अपने नंबर्स जरूर डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो 7678193636 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नए अकाउंट खुलवाने हो, पीएमएस कराना हो तो भी 9818246128 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, फोन करके कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।